हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है, चैप्टर 1.2 करने से पहले। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? स्टेट whether the following statements are true or false, justify your answer। आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको इसके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों देखो, ये हमारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जो हमारे एवरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है या नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको बताए थे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रियल नंबर कौन से होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर जो भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये बात क्या है? ट्रू है। तो रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से ही क्या कौन से नंबर्स बनते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर बनते हैं। बच्चों देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो जो हमारे पास एवरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट दे दिया हमें नंबर लाइन का, वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए? रूट एम की फॉर्म में होना चाहिए। वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम क्या है? नेचुरल नंबर होता है। और मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसके मिड में ज़ीरो होता है और यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो रूट की फॉर्म में कभी नहीं आ सकते, वो रूट की फॉर्म में होते ही नहीं हैं रूट वाले। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और जो रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं आता। तो नो नेगेटिव नंबर बी स्क्वायर रूट एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में यही कह रहा है कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब एवरी जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल होते हैं, इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये तो सही गलत बात है, क्योंकि जो एवरी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुछ नंबर्स रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। तो ये चीज़ भी क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। तो बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर नॉर्मली इरेशनल बट आल्सो रेशनल नंबर। तो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं रियल नंबर। तो वो कौन कौन से होते हैं? रेशनल और इरेशनल, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ़ नॉट, गिव an example of the square root of n numbers that is a irrational number। क्या स्क्वायर रूट और जो वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इरेशनल होते हैं या नहीं होते? अगर नहीं होते, इफ़ नॉट, तो आपको क्या देना है? एग्ज़ाम्पल देना है। किसका? जो स्क्वायर रूट में नंबर बनते हैं रेशनल नंबर वाले, उन सब का एग्ज़ाम्पल देना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि जो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे इरेशनल नहीं होते, वो रेशनल भी हो सकते। तो रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 4 का अगर हम रूट निकालते हैं 4 का तो क्या आएगा? 2। रूट 9 का रूट निकालते हैं तो क्या आएगा? 3। रूट 16 का क्या निकालते हैं? 4। आर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर। ऐसे ही रूट 35 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ये इनके स्क्वायर रूट होते हैं, तो ये किस में आते हैं? रेशनल नंबर में। तो सारे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, ठीक है। तो हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो हमने कल एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चंस किए थे, ऐसे ही ये आपके
होगा। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो वो हम सीखेंगे कैसे करते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, तो वही हमें इसमें अप्लाई करना है। तो देखो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, इसे हमने 3 साइड्स हैं, इसे हमने ABC नाम दे दिया। देखो ये हमारा क्या है, रूट 5 हाइपोथेनियस। ठीक है, तो रूट 5 जो होता है, रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। 4 + 1 क्या होता है, 5, तो ये रूट 5 हो गया। अब रूट 5 = 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, रूट 5 बन गया, जिसमें BC कितना है, हमारा बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 + 1 से क्या बन गया, हमारा रूट 5 बन गया। फिर हमने रूट 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब इसे रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम सबसे पहले कोई भी रैंडमली एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, फिर इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, किससे, कंपास की हेल्प से। जैसे आपने कोई भी नंबर मेजर कर लिया और इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसी भी पॉइंट पे, तो जैसे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, फिर आपका बेस कितना था, आपका बेस था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ तक ले लेंगे, 0 से 1 एंड 2। फिर हम पॉइंट 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री की पॉइंट लगा दिया और फिर इसको इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, इसके बाद हम इस पे 2 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, इसी इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसे 2 सेंटीमीटर पे काटेंगे। ये हमने काट दिया। ठीक है, और फिर इसे हमने पॉइंट B नाम दे दिया, और इसे हम किससे मिला देंगे, पॉइंट O से। और फिर OB को आप मेजर कर लीजिए। OB को मेजर करने पे मेजर आपने कंपास में कर ले, फिर पॉइंट O पे रख के इसे यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, और यही आपका क्या बन गया, रूट 5। यही आपका क्या बन गया, रूट 5 का नंबर लाइन पे शो हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।